26 अप्रैल इंग्लिश का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और 26 अप्रैल इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 26 अप्रैल को इंग्लिश के पेपर में पूरे 100 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं, पूरे 100 नंबर हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। इंग्लिश का ये पूरा पेपर जो आपके 26 अप्रैल को आने वाला है, पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में जो अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर अंकों में लिखने हैं और यहाँ पर रोल नंबर जो आपके रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखने हैं। कुल प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है पेपर में, कुल मुद्रित पृष्ठ है, पेपर में जितने भी पेज हैं उनकी जो नंबर्स हैं उनकी जो संख्या है वो आपको दी गई है और जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में इंग्लिश का ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 मार्क्स 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 26 अप्रैल इंग्लिश के पेपर में पूरे 100 मार्क्स अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है। आपके अंग्रेजी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, कंपलसरी का ये पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1102, ये आपके पेपर का कोड रहने वाला है। और पेपर में दोनों साइड में आप QR कोड है वो आप देख सकते हैं और सामान्य अनुदेश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को, इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार है वो अंकित है। तो ये पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दे रखा है और सेक्शन ए में रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है आपके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये पैसेज का क्वेश्चन है और टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। तो पैसेज का जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो पैसेज आपको दिया गया है उस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि पैसेज में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो फॉरेस्ट आर कंसाइडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री, दे वेरी सर्वेल ऑफ ह्यूमन एंड other living beings independent on trees and plants which are a major source of oxygen, the vital gas for your respiration। तो कंप्लीट जो पैसेज दिया गया है ये आपको कंप्लीट पहले ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और उसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कंप्लीट क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि व्हाट इज द प्रेज द ऑथर यूज द हाईलाइट द आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है सिंक और बी ऑप्शन में दे रखा है मॉडरेटर और सी ऑप्शन में दे रखा है ग्रीन गोल्ड और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके स्पीवेड। ओके, तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ ट्रीज हेल्प्स देम कीप्स द सॉइल ऑफ रिवर बैंक्स इंटैक्ट। तो ए ऑप्शन में स्टेम दे रखा है, बी ऑप्शन में रूट्स दे रखा है, सी ऑप्शन में ब्रांचेस दे रखा है और डी ऑप्शन में लीव्स दे रखा है। और तीसरा क्वेश्चन है कि विच गैस इज स्पीवेड फ्रॉम द चिमनीज। ओके, तो ए ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन में हाइड्रोजन, सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन में नाइट्रोजन। और क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं और ये आपके बी ऑप्शन है और ये आपके सी ऑप्शन है और ये आपके डी ऑप्शन, जो कि डी ऑप्शन में रेसिप्रेशन दिया गया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपके
कि हाउ डू ट्रीज मेंटेन ऑफ हेल्दी गैसेज बैलेंस इन द एटम स्फेयर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन। और क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। और क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रॉट्स। और क्वेश्चन नंबर 9 है हु गिव्स राइज टू पेरिनियल स्ट्रीम्स एंड रिवुलेट्स। और क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज सिमिलर और मीनिंग टू, यानी स्टैंडिंग्स जो आपको वर्ड दिया गया है इसका आपको सिमिलर वर्ड है वो आपको बताना है, यानी जो समानार्थी शब्द होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए सेकंड दिया गया है आपको, सेकंड क्वेश्चन भी आपके पैसेज का ही है, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ओके आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज द वन ऑन विच माई टीचर। तो देखिए सबसे पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो आपको इस पैसेज को कंप्लीट ध्यानपूर्वक आपको पहले पढ़ना है। तो क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके व्हाट आर द टू लीव्स दैट आर बीइंग कंट्रास्टेड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है हेलेंस एंड एना, और बी ऑप्शन में है हेलेंस एंड हर फ्रेंड्स, और सी ऑप्शन में है बिफोर एंड आफ्टर हर एजुकेशन, और डी ऑप्शन में है बिफोर एंड आफ्टर एनी केम। तो इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का है। और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट वाज द सिमिलरिटी इन द ग्रेट शिप दैट ग्रुप्ड हर वे टुवार्ड्स द शेर एंड हेलन। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बोथ वर डायरेक्शंस लेस, और बी ऑप्शन में है बोथ हैड ए लॉन्ग लाइफ अहेड, और सी ऑप्शन में है बोथ वर वेटिंग, और डी ऑप्शन में है बोथ वर सिंकिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है व्हाट इज द हनी सुक्वल। ओके, तो ए ऑप्शन में है ए टाइप ऑफ फ्लावर, और बी ऑप्शन में है ए टाइप ऑफ प्लांट, और सी ऑप्शन में है ए टाइप ऑफ लीफ, और डी ऑप्शन में है ए टाइप ऑफ हनी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। तो वेस्ट का जो सिमिलर वर्ड है वो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज समथिंग अनयूजुअल दैट वाज अबाउट टू हैपन, और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट अबाउट स्पेलिंग द डॉल डिलाइटेड हेलन, और क्वेश्चन नंबर 7 है सीजिंग द न्यू डॉल I dashed if upon the floor what emotion of the child does it reflect। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 है when do you think Helen was born। और क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट। इसमें आपको विजियर का अपोजिट वर्ड है वो आपको लिखना है, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। थर्ड आपको दे रखा है राइटिंग में राइट ए टास्क इन 100 से 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन कैरियर डे इन स्कूल बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैरियर डे यूजफुल फॉर स्टूडेंट, और सेकंड है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक फील्ड्स, और सी ऑप्शन दे सकते हैं ये आपके यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है ये आपके 4th ऑप्शन है जिसमें ओपन सेशन एक्सपर्ट दे रखा है। तो ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो टास्क है वो बनाना है। ओके, और 6 नंबर का ये टास्क है आपके। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपको अथवा में दे रखा है, अगर आपको ये ऊपर वाला टास्क नहीं आ रहा है तो ये टास्क लिख सकते हैं राइट ए टास्क इन 100 से 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट द फर्स्ट डे ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। तो इसमें भी आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये टास्क बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि राइट एन आर्टिकल
इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 100 से 120 वर्ड, और जो टॉपिक है वो किस पर लिखना है, ए मॉर्निंग वॉक, यानी सुबह का जो सुबह जब हम घूमते हैं तो उस पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। और इसके अथवा में दे रखा है आपको रिपोर्ट, प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन 100 से 120 वर्ड अंडर द हेडिंग ए बैंक रॉबरी। ओके, तो बैंक रॉबरी पर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। तो या तो आर्टिकल लिख सकते हैं या आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, दोनों में से एक आपको लिखना है। 6 मार्क्स का है आपके। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए लेटर, इसमें आपको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है, टू द मैनेजर ऑफ ए लोकल बैंक फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट। और एज यू आर मोहन लाल ऑफ गंगापुर सिटी। ओके, और इसके अथवा में दे रखा है आपके इमेजिन यू आर मुकेश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th C, योवर यंगर ब्रदर इज इन क्लास 11th A, और राइट एन एप्लीकेशन टू योवर प्रिंसिपल फॉर चेंजिंग सेक्शन। और उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपके ग्रामर, यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। और ये टोटल 4 नंबर का है। इसमें 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसमें सही जो फॉर्म है, सही जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको इसमें लिखनी है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर पुट 10 मार्क इफ नो डिटरमाइनर इज रिक्वायर्ड। ओके, और ये कितने नंबर का है, आपके 4 नंबर का है। इसमें भी 4 सेंटेंस दिए गए हैं आपको, तो 4 सेंटेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है राइट सुटेबल मॉडल विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये आपके मॉडल वाला क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है। इसमें भी 4 सेंटेंस है वो आपको दिए गए हैं, यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको आपको फिल करना है। मॉडल का क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट। ये भी आपके 4 नंबर का है। तो इसमें भी 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको आपको सही से फिल करना है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और ये आपके कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इमेंडिंग डिएस्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओम्यूस साइलेंस द वाइन ड्रॉप्ड एंड द स्काई ओके इमीडिएटली ग्रू डार्क। तो पहले इस पैसेज को कंप्लीट आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है व्हाट हैपेंड बिफोर द ग्रेट डिएस्टर, और सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ वेव वाज इट दैट स्टक दिस शिप, और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द वेव स्ट्राइक द शिप, और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड टू द राइटर व्हेन द वेव स्ट्रक, और क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द राइटर फील when he was face to face with death। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। एक तो बिग है और एक आपके स्टैंडिंग इरेक्ट है। ओके, उसके बाद में अथवा में दे रखा है, अगर आप ये अथवा वाला पैसेज करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, बट दोनों में से आपको एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। बुक वाले क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। ओके, इसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द राइटर ग्रैंड मदर लुक, और ये आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं। और दूसरा है आपके हु वाज यहाँ पर देखिए तुंतका मुन। ओके, और डिस्कवरिंग ट्रुथ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और थर्ड है व्हाट इज हैपनिंग टू फॉरेस्ट, और ये आपके एल्टिंग प्लेनेट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चैप्टर का नाम है वो भी आगे दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वाई आर ड्राई साल्ट लेक्स फाउंड ऑन द हिमालयज, और ये सिल्क रोड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, यानी आपको 60 वर्ड में आंसर लिखना है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और अथवा में है। ओके, तो इनमें से आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट डज द ऑथर द प्रोटेक्ट ऑफ ए लेडी से दैट द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में दे रखा है डिस्क्राइब द रेलवे स्टेशन ऑफ विक्टोरिया, और ये एडवेंचर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर्स बोट वेव वॉल्कर। ओके, और इसमें चैप्टर का नाम भी दिया गया है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और अथवा में सिल्क रोड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि हाउ वाज नोरबू हेल्पफुल फॉर द ऑथर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दे रखा है आपके एक्सप्लेन एनी वन एक्सट्रैक्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड हु अर्थ हो। ओके, सैड आई टू द सेल्फ फेलिंग। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन दिया गया है, ये आपको पोइम दिया गया है। इसके अथवा में दे रखा है ये वाला पोइम, तो दोनों में से एक का आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है इसका। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से इनमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर है इनमें से आप लिख सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन आपके टोटल 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आंसर एनी वन क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, यानी आपको अथवा में भी दिया गया है एक क्वेश्चन, तो दोनों में से एक क्वेश्चन है वो आपको बनाना है और ये 4 नंबर का है, 60 वर्ड में आपको आंसर है वो देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड इच, यानी 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है और 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है और ये टोटल क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है आंसर एनी 1 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो 60 वर्ड में आपको देना है और टोटल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। 18वां क्वेश्चन दे रखा है आपके लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, जो आपके टोटल 4 नंबर का है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मोरेट्स फादर, तो जॉन ब्राउ दे रखा है, आर्क दे रखा है और खुसरोव दे रखा है और जोरेब दे रखा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये आपके सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि वाई डिड द नरेटर रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और तीसरा है आपके व्हाट डिड शाहिद वेंट द ऑथर टू डू आफ्टर हिज डेथ, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। 4 नंबर है वेयर डिड द चाइल्ड लाई एट द मोमेंट, तो नियर डॉक्टर एंड्रो और इन द किचन, और ये आपके सी ऑप्शन है। और अंडर द टेबल ये आपके डी ऑप्शन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सही होगा वो आपको बताना है। तो टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 अप्रैल को इंग्लिश के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। 26 अप्रैल इंग्लिश के पेपर में पूरे 100 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं।